कि किस तरह से दर्शन शास्त्रों में दर्शन किया गया है। दर्शन शास्त्र का मतलब है देखने का तरीका। आपका दर्शन क्या है? दृष्टा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दृष्टा के बारे में भी आप कैसे देखते हो, उसका नाम है दर्शन। जगत को आप कैसे देखते हो, इसका नाम है दर्शन। ईश्वर को आप कैसे देखते हो, है ना। दर्शन का ये अर्थ होता है। वैसे तो जो विश्वविद्यालय में जो दर्शन शास्त्र पढ़ा जाता है, तो चूंकि वहाँ परिभाषा कहीं न कहीं आक्रांत हो जाती है पश्चिम के दर्शन की परिभाषा से, तो इसलिए दिक्कत है। वहाँ जो शब्द है फिलॉसफी, अंग्रेजी में शब्द क्या है? फिलॉसफी। सोफिया कहते हैं द एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम। लैटिन का वर्ड है ये सोफिया। सोफिया माने होता है ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान का प्रतीक। फिलेन, फिलेन माने लव। लव फॉर विजडम इज कॉल्ड फिलॉसफी एज पर द इंग्लिश डेफिनेशन, वेस्टर्न डेफिनेशन। फिलेन, सोफिया, ये जो दो शब्द हैं उनको मिलाकर के ये शब्द बनता है फिलॉसफी। आपके यहाँ वो नहीं है। ज्ञान से प्रेम तो अलग बात हो गई है वो वहाँ पर, लेकिन मूल कारण है मुमुक्षा। ये पश्चिम और पूरब के दर्शन का मौलिक भेद है। हमारे यहाँ दर्शन का प्रयोजन ज्ञान का प्रेम नहीं है, ज्ञान से प्रेम नहीं है। कोई मुमुक्षु है जो बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसके भीतर एक तड़प है और उसको राह नहीं मिलती, तब वो किसी मुक्त को जब देखता है, मुक्त के पास पहुंचता है और अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करता है और फिर उसको उसके दुख के निवारण के लिए जो ज्ञान प्रवृत्त होता है उसको बोलते हैं दर्शन। इसलिए हमारे यहाँ चारवाक से लेकर के अद्वैत दर्शन तक सभी का प्रयोजन मोक्ष है। कोई ऐसा दर्शन नहीं है जिसका प्रयोजन कुछ और हो, यहाँ तक कि चारवाक। वहाँ प्रेम प्रयोजन नहीं है, वहाँ एक बड़ा निश्चित साफ स्पष्ट प्रयोजन है मुक्ति, और इसीलिए फिर उसको शास्त्र बोलते हैं। ये सारे दर्शनों को शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र की परिभाषा क्या? प्रयोजनैक संबद्धम। मैंने कभी बोला होगा, जो ग्रंथ एक प्रयोजन से संबद्ध है, प्रयोजनैक संबद्धम, तत्संबंधी सर्व प्रकारा व्याख्या यस्मिन् ग्रंथे सशास्त्रम। तो एक प्रयोजन को सामने रख करके उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए तत्संबंधी सारे विषयों पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्र शब्द पारिभाषिक है। किसी भी किताब को आप उठ करके शास्त्र नहीं बोल सकते, है ना। तो जैसे अष्टाध्यायी को हम शास्त्र बोलते हैं क्योंकि वहाँ एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है?
शब्द का अनुशासन करना, ये प्रयोजन है। माने मैं ऐसा ही वाक्य बोलूं और मेरी मर्जी वहां पर नहीं चलेगी। ये जो, इसलिए महर्षि पतंजलि ने, महाभाष्यकार ने पहला ही वाक्य जो लिखा भाष्य में, महाभाष्य में, वो वाक्य है अथ शब्दानुशासनम। अब मैं शब्द का अनुशासन करने जा रहा हूं। ये देखो, तो उस प्रयोजन को ध्यान में रख करके फिर 8 प्रकरण बनाए गए। मैंने आपको संक्षेप में एक एक प्रकरण का बहुत ही संक्षेप में परिचय दिया था, जहाँ पर संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, शब्द, धातु, कारक, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि, छंद, ये सारे प्रकरण किस लिए बताए गए? शब्द को शासित करने के लिए, कि कोई उठ के ये न कहे कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, मेरी मर्जी, मेरा वाक्य ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रौढ़ भाषा अनुशासित होनी चाहिए और सभी बोलने वालों को नियंत्रित करने की उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए, नहीं तो वो मुंबईया भाषा हो जाएगी। मांगता है ऐसे बोलेंगे वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कभी अनुस्वार भी लगाते हैं, कभी च भी लगाते हैं। कर्ताइच नहीं है। लो, अब ये कौन सा व्याकरण है ना? किधर गया हो? जरा तुम इधर आओ। वो तुम वासुदेव, तुम भी इधर आओ। एक दूसरे को आच्छादित न करो, नहीं तो वो, आप जानते हो आजकल आप लोग आवरण हटाने के लिए प्रयासरत हो, और वो भी युक्त्यावघाततः। तो अगर एक दूसरे का कोई भी आवरण बनेगा तो उस पर अवघात होने की संभावना है। कल ही प्रवचन में निर्मल ने कहा तो कर्ताइच नहीं है, बोलते हैं ना बम्बई वाले। किस व्याकरण से बोलते हैं मालूम नहीं। मांगता है और फिर भी लगाते, माने उसका कोई शासन नहीं, जो जैसे बोले ठीक है। व्यापार की राजधानी है तो हमारा भाव कन्वे हो जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। व्यवहार सिद्ध हो जाए, कोई वहाँ व्याकरण थोड़ो पढ़ना है, तो ऐसे हो जाता है। तो उस प्रयोजन को ध्यान में रख के सारे विषयों का, तत्संबंधी सारे विषयों का जहाँ व्याख्यान हुआ, फिर उसको शास्त्र बोलेंगे। सारे दर्शनों को शास्त्र बोलते हैं। क्यों? सबका प्रयोजन एक है और सभी ने उस प्रयोजन की प्राप्ति के संबंध में पूरी व्याख्या अपने दृष्टि से की है। अब चूंकि गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे रामचरितमानस में तो केवल आस्तिक दर्शनों का समर्थन मैं चाहूंगा, इसलिए उन्होंने आरती में क्या लिखा? क्षयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। क्षयो शास्त्र, ये देखो, शास्त्र आप क्या समझते हो? कई बार ऐसा अर्थ मैंने सुना कि क्षयो शास्त्र का लोगों ने अर्थ लिखा 6 वेदांग। ये तो गड़बड़ बात है। कोई लोग को नींद आ रही है मेरे ख्याल से, तो वो ये तो सोने की जगह मेरे ख्याल से नहीं है, इसलिए ये बहुत ही गलत बात है।
मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी दिन नाम भी ले लूँगा फिर। सावधान रहिए, अपनी दिनचर्या ठीक करिए उसके लिए। अगर कोई ये तो दंडनीय, क्या बोलते हैं, दंडनीय अपराध है। आपको स्वयं जो जानता है अपनी बात को, तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए। तो हम बोल रहे थे कि ये हुआ शास्त्र, और फिर एक शब्द आप पढ़ते हो प्रकरण। मैंने उस पर भी बोला है, प्रकरण ग्रंथ माने क्या है? मैंने जो बोला था वो याद रखिए। हाँ, ये और ये तो लौकिक बात चलती रहती है कि एलिमेंट्री ग्रंथों को लोग प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। इस तरह का लक्षण मैंने तो कभी नहीं बोला, बोल सकता नहीं। आपको सही परिभाषा याद रखनी चाहिए। प्रवेशिका ऐसा लोग समझते हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा लोग समझते हैं और फिर ऐसा बोल भी देते हैं। कोई बोलेगा? श्लोक तो खैर कहाँ याद होगा आपको। हाँ हाँ, हाँ, उद्देश्य नहीं, कुछ विषय को, उद्देश्य तो वही रहेगा। ठीक है, बोलो। हाँ, इतना पर्याप्त है। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहो प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चिता। जो ग्रंथ भेद को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहा। किसको? जो शास्त्र के एक विषय की व्याख्या करता है। दो चार शास्त्र के सारे विषयों का न व्याख्यान करके, एक दो चार विषयों को लेकर के फिर विचार करे, उसको बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ। सारे शब्द पारिभाषिक हैं। समाज उनको बड़े ही उदारता के साथ बोलता है। आप वो उदारता कृपा करके मत रखना। नियंत्रित है ना, पारिभाषिक शब्द है। वेदांत तरीके से पढ़िए और तरीके से बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि फिर शास्त्र तो तभी बना जब वो एक प्रयोजन को ध्यान में रख करके सारे विषयों की व्याख्या करे। दर्शन एक शास्त्र है, तो उसका प्रयोजन क्या है? बोले ज्ञान से प्रेम। नो, दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ इंडियन फिलॉसफी। प्रयोजन, दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है मोक्ष। एक हमारे विद्वान आचार्य हैं अभी, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से समझाया। बोले हम अगर जा रहे हों कहीं स्टेशन पर या कहीं जा रहे हों और बीच में कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दे, तो संभव है कि हम रुक के देखने लग जाएं कि क्या हो रहा है वहाँ। लेकिन अगर हमारी गाड़ी छूटने वाली हो तो फिर हम रुक नहीं सकते। तो बोले कुतूहल की इतनी ही औकात है कि जब आपके पास इफरात समय होगा, आप पकड़ में आता है? कुतूहल का मतलब है जब आपके पास इफरात समय है
then you can just indulge into। लेकिन बोले मानिए चलते समय आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो, अथवा पैदल जा रहे हों और आपके पैर में कांटा लग गया तो आप रुकोगे कि नहीं रुकोगे, चाहे भले गाड़ी छूटती हो? क्योंकि वो कष्ट है, और उसके निवारण के लिए जब आप रुकते हो तो वो रुकना आपकी विवशता है, और वो किसी को भी रोकता है अगर उसको कांटा लगाए तो अगर किसी मुमुक्षु को ये कांटा मालूम पड़ता है और उसको दर्द मालूम पड़ गया, और उसकी वजह से अगर वो गुरु की शरण में गया, इस मुमुक्षा के कारण जब वो विचार में प्रवेश करता है तो वह विचार उसका गंभीर होता है, सब प्रयोजन होता है। He means it, he wants it। पकड़ में ये देखा? तो उनके दर्शन में और आपके दर्शन में थोड़ा मौलिक, शुरू के ही मौलिक भेद हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी चूंकि वो परिभाषा स्वीकार कर ली गई कहीं अनजाने में, इसलिए जन सामान्य में यही धारणा है क्या कि अगर आप फिलॉसफर हो तो आपके पास इफरात टाइम है और आप बौद्धिक विलास करने के लिए समय देते हो। दिस इज द फीलिंग। आप जानते हो ये कहाँ से है? ये हमारी नहीं है, ये आई उधर से, क्योंकि वहाँ तो फिलॉसफी का जो रूप है वो यही है। इफ आई हैव द टाइम देन आई विल रीड द पेपर। क्यों भाई? जानकारी से प्रेम है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं देश दुनिया के बारे में जानूं, लेकिन अगर हमारी ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा हो तो फिर पेपर पढ़ोगे क्या बैठ के? नहीं, नियम से 1 घंटे रोज पढ़ना जरूरी है। नो, न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको कहीं जाना हो, जरूरत पड़े तो, अरे बोले न्यूज़ सुन रहे हो तुम तो ये होता है। जानकारी से प्रेम भी एक चीज है, लेकिन फिर उसमें गंभीरता और उसके प्रति प्रतिबद्धता, उसमें प्रयोजनता नहीं होती। ये देखो, कितना फर्क है। आपका ग्रंथ शुरू होता है, क्या बोलते हो आप? हाँ बोलो ना। हाँ ठीक बोल रहे हैं। मुमुक्षुणाम हितार्थाय। आपको ध्यान आया? जानकारी से प्रेम के लिए नहीं, बुद्धि की खुजली मिटाने के लिए नहीं। और इसीलिए दर्शन का अधिकारी कौन? मुमुक्षु। तो आपके यहाँ तो ये है कि मैं ईश्वर को ऐसा देखता हूँ, ये दर्शन है। जगत को ऐसा देखता हूँ, इसको दर्शन बोलते हैं। आत्मा को मैं ऐसा देखता हूँ, इसको दर्शन बोलते हैं। तो जगत को वेदांत के आचार्यों ने ईश्वर से भिन्न नहीं देखा, इसलिए मैक्सिमम त्रैत तो कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम क्या होगा? द्वैत होगा। देखो, इतनी पृष्ठभूमि बनानी पड़ी। द्वैत क्यों? द्वैत में क्या है? एक जीव सत्ता है, दूसरी ईश्वर सत्ता है। जगत सत्ता नहीं है।
जगत सत्ता अगर होगी तो त्रैतवाद होगा। जिसको हम जगत कहते हैं, वेदांत के सभी आचार्यों ने माना कि वह ईश्वर का परिणाम है या ईश्वर का विवर्त है, ईश्वर का ही रूप है। आप भागवत जी पढ़ते हो, उस पर वल्लभाचार्य जी ने भाष्य लिखा है, और भागवत जी में बार बार ये बात आती है कि जगत प्रभु का रूप है, तो उसकी व्याख्या तो उनको भी करनी पड़ती है ना। तो जो ईश्वर है वो ही, इसलिए उनका दर्शन का नाम है ब्रह्माद्वैत, वही परिणमित होकर के, श्री कृष्ण ही परिणमित होकर के विश्व रूप में भास रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण मधुराधिपति हैं, इसलिए विश्व में भासने वाली हर चीज मधुर है, और इसलिए दलितम मधुरम फलितम मधुरम गमनम, हम पढ़ते हो ना मधुराष्टकम, ये उसका देखो अर्थ क्या है। दलितम भी मधुरम है। देखने का जो तरीका है, दर्शनम, ये अच्छा भाई। तो द्वैत दर्शन में ही फिर अद्वैत शब्द बोला जाता है, द्वैताद्वैत करके अथवा विशिष्टाद्वैत करके। उसका सार सर्वस्व इतना है कि उपासक मैं हूं, नाहम ब्रह्म, न कथंचित अपि प्रकारेण, नाहम ब्रह्म, अहम तो उपासकः। आत्मा क्या है? या तो वो करता है या तो वो उपासक है। अगर वो कर्म को साधन बनाती है तो करता है, और उपासना को साधन बनाती है तो उपासक है। बढ़िया। फिर ब्रह्म कौन है? बोले मेरा उपास्य जो है ना, वो ब्रह्म है। अब आपको भाष्य शायद क्लियर हो गया होगा। जब भाष्यकार पृष्ठभूमि बनाते हैं, क्या बोले? तत्तस्मात्, मिला? तत्तस्मात् अन्यः उपास्यो विष्णुः ईश्वरः इंद्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भवितुम अर्हति न तो आत्मा। ये वाक्य आया, मिला? न तो आत्मा माने द्वैत दर्शन की जान है ये। आत्मा में ब्रह्मत्व की बात कैसे करते हो? वो तो माने उपासक की जगह पर है, सो है, निश्चित जगह है उसकी। फिर उपास्य का नाम चाहे आप विष्णु रखो, हाँ, ईश्वर रखो, प्राण रखो, इंद्र रखो, या कोई और रख लो, वो है, वो ब्रह्म भवितुम अर्हति, उसको ब्रह्म बोल सकते हो, इसको नहीं। न तु आत्मा। क्यों? लोक प्रत्यय विरोधात्। सबकी यही अवधारणा है, कोई मेरी अकेले थोड़ो है।